हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम बुकरम के गले को कपड़े पे किस तरह से अटैच करें और उसको कुर्ती पे कैसे अटैच करें। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए आपके ये डाउट भी कंप्लीट कर देते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमने अपने इस तरह से गले को कटिंग करना है बुकरम पे। जो भी डिज़ाइन का आप बनाना चाहो डिज़ाइन का, या सिंपल गला बनाना चाहो तो सिंपल का। तो इस तरह से देखिए मैंने अपना गले को कटिंग कर लिया है। गले की वीडियो मैं आपके साथ से पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें वीडियो गले की नहीं दिखा रही हूँ कि गला किस तरह से कटिंग होता है। तो मैंने इस तरह से देखिए मेरा गला है, तो ये नीचे से बिल्कुल मटके टाइप में आया है, बिल्कुल गुलाई में। तो चलिए इस तरह से, तो देखिए ये मैंने एक कपड़ा लिया है और अपने कपड़े पर नाप लगाते हुए इस गले को हम इस तरह से अटैच करेंगे। और कपड़े को किनारी पे बिल्कुल गले की किनारी जो है उसको दाबते हुए हमें सिलाई लगानी है, जो जिससे हमारी बुकरम गले पे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और इस बात का ध्यान रखना है कि निशान लगाना है और निशान के ऊपर ही बिल्कुल बुकरम को रख के अच्छे से हमें कंप्लीट करना है अपनी सिलाई, जिससे कि हमारा गला छोटा बड़ा ना हो, चारों दोनों तरफ से साइड बराबर आए। तो इस तरह से हमने गले को अपनी सिलाई लगाकर बिल्कुल अटैच कर लिया है। देखिए अब हमें इस तरह गले को फोल्ड करना है अपने को इकसार, और बीच के सेंटर पर एक लाइन मार्क कर लेना है चौक से, और इस तरह से हम कट भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी बीच की लाइन का हमें पता रहेगा। अब हमने अपना कपड़ा लिया है सूट का और उस पर रख दिया है अपने ये गले को, और इसे हम सेट करने के लिए एक बीच में मोटी सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गला चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से सेट हो। या पिन, आप पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पिन नहीं है तो मैं इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ और हमारा गला बिल्कुल बीच सेंटर में सही रहता है तैयार। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें बीच में लगाना और गले की बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई हमें लगानी है बहुत ही सावधानी से। जैसा डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के आसपास बिल्कुल गुलाई देनी है। अगर प्लेन है तो प्लेन की तरह देनी है, लेकिन बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। बुकरम के गले में अगर बुकरम पे सिलाई लग जाती है तो हमारी बुकरम वहीं से दब जाती है और गले की शेप बिगड़ जाती है। तो इस तरह से हमें अपने गले की सिलाई देखिए किनारे किनारे बिल्कुल पंजा दाबते हुए और बहुत सावधानी से गले में सिलाई जोड़ कर लगा लेना है, जिससे कि हमारा गला बिल्कुल अटैच हो जाए कुर्ती के ऊपर। इस तरह से ये सिंपल कुर्ती का गला मैं आपको बता रही हूँ, जो कॉटन की, जो कोई लाइनिंग वाली कुर्ती नहीं है। तो ये मत बता रही हूँ इस तरह से। तो बहुत आसानी से लग जाता है, कोई भी डिज़ाइन हो कोई भी गला हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, और बहुत अच्छे से सावधानी से हमारा गला अटैच हो जाता है। तो इस तरह से हमें गले पे अपनी चारों तरफ सिलाई लगानी है और गले की कंप्लीट सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट सिलाई हो गई है। अब जितना हमारा कपड़ा है इस तरह से हमें बिल्कुल आधा, मतलब सिलाई से आधा आधा इंच दाबते हुए एक एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए और सारे कपड़े को काट देना है। इस तरह से अलग से शेप देते हुए जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच में इस सबको हमें काटना है। तो इसकी कटिंग होने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने हमारे जो कपड़ा है इसमें देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट मार लेंगे हम, जिससे हमारे कपड़े में फोल्ड करने में हमें आसानी हो और कोई कहीं से हमारा कपड़ा मोटा या पतला ना हो। इस तरह से कट मारने के बाद अब देखिए हमें अब ये कपड़ा सीधा करना है। गले को जो हमारे डिज़ाइन है उसको हमें बिल्कुल चोंच निकाल देनी है बाहर की साइड, और अच्छे से इसको बिल्कुल सीधा फोल्ड करना है। और अब हमें ऊपर से एक सिलाई इस पर मोटी लगा देनी है, मतलब 5 नंबर वाली बड़ी सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये यहीं कहीं सेट हो जाए अच्छे से और तुरपाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तुरपाई के बाद इस गले हम सिलाई को निकाल देंगे, जो हमारी 5 नंबर की सिलाई है
इसको हम निकाल देंगे और बहुत आसानी से अच्छे से गला हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। गले की चौड़ाई लंबाई आप अपने हिसाब से जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से रखें। तो इस तरह से निशान लगाते हुए किनारे पे सिलाई लगाएंगे और अपने गले को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे यहीं पे। ये हमारा गला तैयार हो चुका है। अब हम देखिए हमारे आगे का गला है, जो हमारे आगे का फ्रंट पार्ट होता है उसका। अब हम अपने पीछे के गले में भी ही रेप पट्टी की जो पाइपिंग बना लेते हैं। ये हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड हम प्लेन ही पाइपिंग वाला गला बनाएंगे। ये हमने रेप पट्टी काट रखी है इस तरह से, और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस पर सिंगल हमने पट्टी रखी है, पट्टी को हमने फोल्ड नहीं करा है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से गुलाई देते हुए, जिस तरह से हमारा गला है कुर्ती का उसी हिसाब से गुलाई देते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमें अपनी पट्टी को फोल्ड करना है और अपनी पाइपिंग वाली शेप हमें देनी है। बहुत बारीक सी एक डोरी शेप की तरह बनानी है, जैसे हम डोरी बनाते हैं बारीक, उसी तरह से। और ऊपर से हमें बिल्कुल इसके किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। एक पंजे की सिलाई पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इस तरह की हमारी एक डोरी की तरह हमारे गले में पाइपिंग बन जाएगी। कोई हमने इसमें धागा नहीं लगाया है, बिल्कुल प्लेन डोरी बनाई है। देखिए कितनी अच्छे से डोरी हमारी बन चुकी है, मतलब पाइपिंग। तो चलिए अब इसके हम मुड्ढे जोड़ लेते हैं और बहुत आसानी से हमारी कुर्ती सिंपल बनके तैयार हो जाती है, यानी कि मिनटों में। तो इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे, धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे कि हमारी सिलाई बड़ी ना हो, और चारों तरफ से ध्यान से लगाएंगे तो अच्छे से सफाई आती है। और अब हम देखिए इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। तो फिटिंग हम उसी नाप पर लगाते हैं जिस पे हमने कटिंग करी है, लेकिन दोबारा हम नाप लगाने के बाद ही, निशान लगाने के बाद ही अपनी फिटिंग लगाते हैं। तो हमारी फिटिंग भी लगकर तैयार है। इस तरह से हम तग्गे अपने काटते चले जाएंगे जिससे हमारी सफाई आएगी। तो इधर भी हम लगाएंगे तो हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब देखिए आती है बारी नीचे से फोल्ड की। तो फोल्डिंग हमने जितनी हमारी नाप है, हमने लंबाई की नाप लिया है, उसी से पहले हम लंबाई के नीचे का नाप लगाएंगे। और जितना हमने मार्जिन लिया है 2-2 इंची का, उसी हिसाब से हमें फोल्ड करके ऊपर से बड़ी सिलाई लगा देनी है 5 नंबर की मोड़ कर। ये जब हम अपने 5 तुरपाई करते हैं तो उसके लिए हमें आसानी हो जाती है। और इसी तरह से हम इसमें नीचे से भी फोल्ड कर देते हैं। जितना हमने इसमें लिया है चारों तरफ से हमें फोल्ड करना है और फिर नीचे से फोल्ड करना है। इस तरह से हमारी पीछे चारों तरफ की फोल्ड हो जाता है कपड़ा। तो जितने हमारी तैयार कुर्ती तैयार है बिल्कुल। अब हम इसमें अपनी बाजू जोड़ लेते हैं। तो बाजू से पहले हमें अपने देखिए मुड्ढे की कटिंग करनी पड़ती है सिलाई के बाद। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम निकाल देंगे और हल्की हल्की सिलाई कटिंग करते हुए अपनी बाजू को हम जोड़ देंगे। तो होगी ना हमारी मिनटों में कुर्ती तैयार। तो बहुत जल्दी से कुर्ती तैयार हो जाती है। सिंपल कुर्ती सिलने में कोई देर नहीं लगती और बहुत आसानी से होती है। मैंने आपको बहुत आसानी तरीके से समझाया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों की यूजफुल हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ऐसी वीडियो मैं और लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलो दोस्तों, थैंक यू। तो फिर मिलूँगी दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखना और अपना आशीर्वाद देते रहना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।